नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के बारे में। हाल ही में कैबिनेट ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा भारत के करोड़ों असंगठित कामगारों के भविष्य पर। तो आइए इस फैसले को और इस पूरी योजना के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कैबिनेट का वो ताज़ा फैसला क्या है वो जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये अटल पेंशन योजना आखिर है क्या। इसके बाद कुछ ज़रूरी फैक्ट्स पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो एक्सटेंशन मिला है इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई भी कहते हैं, आजकल इतनी खबरों में क्यों है? वजह बहुत सीधी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक हालिया फैसला। तो हुआ ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले का मतलब ये है कि ये योजना आगे भी चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और जो लोग इससे जुड़े हैं उन्हें एक तरह से भविष्य की सुरक्षा का भरोसा मिल गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई खबर, लेकिन अब जरा इस योजना की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अटल पेंशन योजना है क्या चीज, इसका मकसद क्या है। देखिए, अटल पेंशन योजना एक तरह से सरकार की गारंटी वाली सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उन्हें 60 साल की उम्र के बाद एक फिक्स्ड गारंटीड मंथली पेंशन मिले, ताकि बुढ़ापे में उनके पास एक वित्तीय सहारा हो, एक रेगुलर इनकम हो। अब सवाल उठता है कि ये योजना है किसके लिए। तो ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें किसी फॉर्मल पेंशन सिस्टम का फायदा नहीं मिलता। सोचिए, जैसे कि मजदूर हो गए, गली में ठेला लगाने वाले वेंडर्स हो गए, घरों में काम करने वाले लोग हो गए, मतलब असंगठित क्षेत्र के वो सभी श्रमिक जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन एक मिनट, ये सोचना भी तो जरूरी है कि आखिर असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन योजना इतनी क्रिटिकल क्यों है, इतनी जरूरी क्यों है। इसका जवाब बहुत सीधा सा है। ये योजना बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी देती है, एक वित्तीय स्थिरता देती है, ताकि लोग किसी पर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी सकें। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो इस योजना को समझने में मदद करेंगी और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखिए, ये योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें कौन शामिल हो सकता है? तो उम्र का जो दायरा है वो 18 साल से लेकर 40 साल तक का है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक इस एज ग्रुप में है तो वो इस योजना से जुड़ सकता है। अच्छा, अब पेंशन कितनी मिलती है? तो इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं। कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिल सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई कितना पैसा जमा कर रहा है। मतलब जो योगदान है वो उम्र और चुनी गई पेंशन राशि के हिसाब से तय होता है। और ये योजना कितनी पॉपुलर है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है। अब तक 8.66 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स इससे जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि इस योजना को कितने बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। और आखिर में एक और जरूरी फैक्ट, इस पूरी योजना को चलाता कौन है? इसका संचालन करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में PFRDA कहते हैं। तो ये तो हो गए कुछ जरूरी फैक्ट्स। अब वापस आते हैं कैबिनेट के उस फैसले पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सटेंशन मिला है इसमें सरकार का जो सपोर्ट है उसका असल मतलब क्या है, सरकार क्या करने वाली है। तो देखिए, सरकार मुख्य रूप से 3 एरिया में अपना सपोर्ट जारी रखेगी। पहला है अवेयरनेस फंडिंग, मतलब पैसा दिया जाएगा ताकि इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, इसकी पहुंच बढ़े। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी इसको लागू करने का जो पूरा सिस्टम है उसे और बेहतर बनाया जाएगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी वो है गैप फंडिंग। अब ये गैप फंडिंग शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप ऐसे समझिए, अगर किसी भी वजह से कभी भी योजना के पास पेंशन देने के लिए पैसों की कमी हो जाती है तो सरकार अपनी जेब से उस कमी को पूरा करेगी। इससे ये पक्का हो जाता है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें उनकी गारंटीड पेंशन हर हाल में हमेशा मिलती रहेगी। तो अब तक हमने योजना और इस एक्सटेंशन की डिटेल्स को समझ लिया।
अब बात करते हैं इसके बड़े इम्पैक्ट की, कि इस विस्तार का भारत के भविष्य पर आखिर क्या असर होगा और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है और बहुत गहरा है। सबसे पहला तो यही है कि ये करोड़ों लोगों को बुढ़ापे में एक इनकम सिक्योरिटी देता है। दूसरा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करता है। जब लोगों के पास अपनी पेंशन होगी तो बुढ़ापे में उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगे और इन सब से मिलकर एक पेंशन सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जाहिर है, इससे समाज में स्थिरता भी आती है। और इस पूरे कदम को विकसित भारत एट 2047 के बड़े विजन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि एपीवाई का ये विस्तार समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अटल पेंशन योजना का ये विस्तार भारत के सामाजिक सुरक्षा की जाल को यानी सोशल सेफ्टी नेट को और मजबूत करता है और एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो भविष्य में ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा।